म्यूज़ियम तो आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन क्या ऐसा म्यूज़ियम देखा है जहाँ का हर दीवार, हर कोना सुनाता है जंगलों की कहानियाँ? ये कोई ऑर्डिनरी म्यूज़ियम नहीं है, बल्कि ये है जर्नी टू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या आपको पता है किस आदिवासी जनजाति ने सबसे पहली बार बांस से साइकिल बनाई थी? नहीं जानते ना? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको लगता है म्यूज़ियम सिर्फ हिस्ट्री के लिए होता है, तो ये ब्लॉग आपकी सोच बदलने वाली है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आपने ये कहावत तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो आज मैं यही पता लगाने के लिए आया हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्यों है। जय जोहार दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूज़ियम यानी कि आदिवासी संग्रहालय। तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि छत्तीसगढ़ की कलाकृति और संस्कृति कैसी थी, और जुड़ते हैं जल, जंगल और ज़मीन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ का लोकेशन बता दूँ ताकि आप भी यहाँ आसानी से आ सकें। तो रायपुर से इसका डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है, और आप नया रायपुर वाले रोड में आओगे तो पुरखौती मुक्तांगन से लगभग 500 मीटर की दूरी में ही ये नया म्यूज़ियम खुला हुआ है। तो लगभग 9 करोड़ की लागत से और इसे बनने में 3 साल का वक्त लगा है। तो आप मेरे पीछे में जो देख रहे हैं, ये है म्यूज़ियम में जाने का मेन एंट्रेंस गेट, और अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि आपको अंदर में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। गेट में से आप जैसे ही एंटर करोगे, आपको सबसे पहले ये काउंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ग्रुप में आए हो तो सिर्फ किसी एक सदस्य का नाम और फ़ोन नंबर एंट्री करा दो, उसके बाद आप आराम से म्यूज़ियम घूम सकते हो। जैसे ही एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे ये ट्राइबल इंट्रोडक्शन का रूम देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे 35 से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ी ट्राइबल्स के बारे में, उनके जीने से लेकर मरने तक का सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और ट्राइबल इंट्रोडक्शन को दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ है अंदर में देखने के लिए। ये है होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, जहाँ पे 3D में आदिवासी जनजाति के बारे में क्या औजार यूज़ करते थे वो सब, और या फिर गाना बजाने में क्या यूज़ करते थे वो सारा कुछ यहाँ पे है। चलिए एक बार ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे शिकार उपकरण के बारे में दिया है, तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे दिखाएगा कि क्या चीज़ को शिकार के लिए यूज़ किया जाता था। आप ऐसे स्लाइड करके उनके बहुत सारे शस्त्रों को देख सकते हैं, जो कि पहले के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था आदिवासियों के द्वारा। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और अच्छा लग रहा है कि हमारे संस्कृति को ऐसे वाइड लोगों तक पहुँचाया जा रहा है इस म्यूज़ियम के थ्रू। तो इस रूम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्या क्या संस्कार आदिवासियों के द्वारा किया जाता था। तो जैसे पैदा होने पर क्या रीति रिवाज फॉलो करते थे, और हम जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो क्या फॉलो किया जाता था, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये म्यूज़ियम 2 फ्लोर का है, जिसमें 14 गैलरियाँ हैं। तो यार सब कुछ एक्सप्लोर करने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर स्किप मत करना, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीज़ आगे देखने को मिलने वाली है। ये म्यूज़ियम का तीसरा गैलरी यानी कि 3rd रूम है, और यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलेंगे। और यहाँ अलग अलग जाति जैसे कि कोरवा,
दोरला और बहुत सारे जाति हैं। तो उस जाति के लोग कैसा घर बनाते थे और कैसे उसे सजाते थे और क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक बार आपको इसका भी व्यू दिखाता हूँ। ये है गैलरी नंबर 4 यानी कि रूम नंबर 4, और यहाँ पे आपको हंटिंग से रिलेटेड सारा कुछ देखने को मिलेगा कि पहले के लोग कैसे कैसे और क्या क्या औजारों का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। तो ये है कुछ औजार, और ये सब औजार पहले के लोग इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद है ये भेदन अस्त्र यानी कि भाला वगैरह, जिससे कि दूर से फेंक कर शिकार किया जाता था। और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ये शिकारी उपकरण, जिसमें कि तीर धनुष वगैरह हैं। और ये गांव में अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है गुलेल, अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा। और ये डिफरेंट टाइप के तीर हैं जो कि अलग अलग शिकार में अलग अलग इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये मछुआरा जो कि जाल से मछली पकड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हंटिंग वाले रूम में आपको हर प्रकार के हंटिंग के बारे में देखने को मिल जाएगा। ये आदिवासी जनजाति का संग्रहालय है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक के आपकी गैलरियां हैं, और विभिन्न गैलरियों में अलग अलग जनजातियों का बताया गया है। इसमें उनका जीवन चक्र, आवाज, शिकार के बताए गए हैं, और उनके नृत्य बताए गए हैं, उनका खान पान बताया गया है। इसमें लाल बंगला जो भुंजा जनजाति के लिए प्रमुखता है वो चीज दर्शाया गया है। और यहाँ पे जनजाति फोटो का एक गैलरी है, जिसमें आप आके उसमें अपनी जनजाति का फोटो खिंचवा सकते हैं। और इसमें सारे जनजातियों का सामान जो वो उपयोग करते हैं वो सारा चीजें हैं। उनके जो तीर कमान है, उनके हल है, उनके मछली पकड़ने के सामान है, और वो जो पहनते हैं उनका जो आभूषण है वो दिखाया गया है। और इसमें और बहुत सारे विजिट हैं। आप 1 से 14 तक आइएगा, 1 से 14 तक गैलरियां हैं, आप आइए और आराम से विजिट कीजिए। धन्यवाद। तो गैलरी नंबर 6 यानी कि 6वां रूम पूरा एग्रीकल्चर के रिलेटेड डेडिकेटेड है, जहाँ पे आपको बुआई से लेकर कटाई तक का सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब मैं आ चुका हूँ रूम नंबर 7 यानी कि गैलरी नंबर 7 में, जहाँ पे नृत्य कला के बारे में यानी कि अलग अलग ट्राइबल लोग क्या क्या डांस फॉर्म यूज करते थे उसके बारे में है। चलिए एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये सरहुल देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये बहुत कॉमन है सरहुल। फिर इधर आपको कर्मा भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में भी छत्तीसगढ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। फिर ये गौर सिंघा है, शायद इसके बारे में आपने कम सुना होगा, लेकिन ये भी एक बहुत ही प्राचीन और फेमस ट्राइबल डांस है गौर सिंह। ये है पूरा मार्केट वाले एरिया, यानी कि पहले के जनजाति के लोग कैसा मार्केट लगाते थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। चलिए दिखाता हूँ मैं। ये कुछ हैं बांस की चीज़ें, बांस के टोकरे वगैरह, उन्हें यहाँ पे पहले सेल किया जाता था। इस प्रकार से ऐसे लगा कर रखा जाता था मार्केट में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्नामेंट्स यानी कि कुछ सोने चांदी और चूड़ी की दुकान वाले दिख जाएंगे जो ऐसा कुछ लगाया करते थे। तो गैलरी नंबर 8 में आपको पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा कि क्या क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, वो भी कौन से जनजाति के द्वारा, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक एक करके।
बस्तर के मुर्गा फाइट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि मुर्गा लड़ाई के बारे में। तो ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे बस्तर में मुर्गा फाइट किया जाता था। तो गैलरी नंबर 9 है, जहाँ पे आपको पूजा पाठ के बारे में देखने को मिलेगा कि कैसा कैसा रिलीजियस, कैसा धर्म और कैसा कल्चर को पहले के लोग फॉलो करते थे। दसवां गैलरी में आपको फेस्टिवल के बारे में जानने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या फेस्टिवल पहले के लोगों के द्वारा मनाया जाता था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फेस्टिवल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गैलरी नंबर 13 में आपको फोटोज देखने के लिए मिलेगी, वो भी असली के फोटो हैं, ये क्राफ्टेड नहीं है, ये रियल फोटोज हैं उन आदिवासियों के, और उनके नाम के साथ यहाँ उनका मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जनजाति हैं और उसके असली फोटोज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है म्यूजियम का लास्ट गैलरी, और इस लास्ट गैलरी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति थी पहले वर्ग की, उनके बारे में दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से रहते थे और क्या क्या सामान यूज़ करते थे। तो ये सारे गैलरी को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मेहनत लगा है यार। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही नए नए जगहों के बारे में मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो 31 मई यानी कि 31 मई से पहले आ जाइए, क्योंकि अभी टिकट बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हो सके तो टिकट के प्राइस लगेंगे। तो छत्तीसगढ़ का ये पहला ट्राइबल म्यूजियम आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आपको ऐसे ही चीज़ बहुत पसंद आते हैं तो मैंने अभी रिसेंट में ही पुरखौती मुक्तांगन का भी वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप बताइए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जल जंगल जमीन से जुड़कर आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में छत्तीसगढ़ के ऐसे किसी यूनिक प्लेस में। तब तक के लिए जय जोहार दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।